सभी को नमस्कार। यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामलीला की शुरुआत की। यह बहुत गलत धारणा है। संत तुलसीदास के पहले रामलीला की 1500 साल पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जिसका विशद वर्णन मिलता है पुराणों में, संस्कृत साहित्य में, और अनेक नाटक मिलते हैं जो लीला नाट्य हैं। वो मंदिरों में खेले जाने वाले नाटक हैं, और राज दरबार में, राजसभा के रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक नहीं है, और उनका रंगमंच अलग है। वो मंदिर का रंगमंच है। उसके लिए संस्कृत में नाटक जो लिखे जा रहे हैं, उनमें राम कथा विषयक नाटक सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लिखे गए। अन्य विषयों पर भी मंदिर के रंगमंच के लिए नाटक लिखे गए। भगवद अज्जुकम तो अद्भुत प्रहसन है। इतना गहरा व्यंग्य, इतनी दार्शनिक दृष्टि के साथ बड़े किसी महान विचक्षण विलक्षण नाटककार के द्वारा लिखा गया, वह भी मंदिरों में खेला जाता रहा है। पर राम कथा विषयक नाटक लगभग 2000 साल पहले से संस्कृत के नाटक मंदिरों में खेले जाते रहे। वो लीला नाट्य हैं, क्योंकि उनका जो संविधान है वो लीला नाट्य का संविधान है। एक अद्भुत नाटक जो राम कथा का लीला नाट्य है, वह हमको मिलता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। पर जो प्रसिद्ध नाट्यकार हैं, नाटककार हैं संस्कृत के, उनमें से अनेक ने राजसभा के रंगमंच के लिए न लिखकर, नाटक अपने न लिखकर, मंदिरों के रंगमंच के लिए लीला की शैली में नाटक उन्होंने लिखे। भभूति के तो तीनों नाटक कालप्रियनाथ के मंदिर की यात्रा महोत्सव में खेले गए। वो स्वयं बताते हैं, 8वीं शताब्दी के महान नाटककार, जो कालिदास के बाद सबसे बड़े नाटककार हैं संस्कृत के, वो कहते हैं कि मेरे नाटक कालप्रियनाथ के मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर है, ग्वालियर के पास पवाया गांव में कालप्रियनाथ का, सूर्य का जो मंदिर था, उसके यात्रा महोत्सव में खेले गए। राजशेखर का नाटक बाल भारतम, बाल रामायणम, ये दोनों नाटक मंदिर के रंगमंच के लिए लिखे गए। मुरारी का अनर्घ राघव पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा में खेला गया, उसी के लिए लिखा भी गया। और इनमें लीला नाट्य के जो गुण हैं वो मिलते हैं। जो राजसभा की चुनिंदा दरबारियों के सामने खेले जाने वाले नाटक हैं, रसिक मंडली के सामने, उनमें संवाद अलग तरह से बनेंगे। भभूति के नाटकों में जो संवाद है, जो चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रहे हैं, एक तरह से लगता ही है उनको पढ़ करके, उनकी रचना शैली कुछ अलग होगी। भभूति के नाटक, मुरारी के नाटक, मुरारी का अनर्घ राघव नाटक, राजशेखर के नाटक, इस तरह के कुछ नाटक मिलते हैं जो कि मंदिर की यात्रा महोत्सव में खेले जाने के लिए लिखे गए थे। और यात्रा महोत्सव में नाटक खेले जाएं, ये पुराण बताते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जो सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण पुराणों में से है, जो कला शास्त्र का भी अद्वितीय ग्रंथ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद, उसमें मंदिरों में यात्रा महोत्सव कैसे होंगे, यात्रा बंगाल में उसी से चला होगा, तो यात्रा महोत्सव कैसे होंगे इसकी विधि बताई गई है। और यात्रा में जिस देवता का मंदिर है, उसकी यात्रा निकाली जाएगी पहले दिन, वापस फिर उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी नगर में, उसकी यात्रा घुमाकर। उसके बाद 1 सप्ताह कम से कम नाटकों का प्रयोग होगा, जिसमें बाहर से आने वाली मंडलियां नाटक देंगी। और यात्रा महोत्सव में जो नाटक होते थे, उनके वर्णन मिलते हैं। आसपास के गांव से, दूर दूर से, गांव गिराव से नाटक देखने आते थे। इसीलिए भभूति कहते हैं कि सन्निपतितश्च कालप्रियनाथ यात्रा महोत्सवेन महोत्सवावसरे नाना दिग दिगंत वात्सव्यो महाजन समाज। नाना दिग दिगंत से बड़ी भीड़ लोगों की जुटी है नाटक को देखने के लिए। हजारों लोग इकट्ठे हैं नाटक देखने के लिए। यह संस्कृत नाटक था, और जो समझा जाता था जनता के द्वारा। जिस नाटक की मैं विशेष चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें जो कुछ अद्भुत प्रसंग है लीला के, उनकी बात मैं आगे करूंगा। वो हनुमान नाटक है। हनुमान नाटक, हनुमान का नाटक। ये माना जाता है कि हनुमान ने एक नाटक लिखा था, वो हनुमान नाटक है। यह एक ऐसा नाटक है जिसके की प्रणेता राम कथा के ही एक पात्र हैं, हनुमान हैं, ऐसा माना जाता है। और जिन्होंने उसका उद्धार किया, संस्कार किया, उनके नाम मिलते हैं।
उनके बारे में कथाएँ हैं और जो संस्कर्ता उसके हैं वो अपना नाम देते हैं कि हमने तो हनुमान जी का जो लिखा हुआ नाटक मिला है, उसको संस्कारित कर दिया है, उसके सारे श्लोक इकट्ठा करके हमने लिख दिए हैं। ऐसा मधुसूदन मिश्र और दामोदर मिश्र ये 2 लोग हैं। एक 11वीं शताब्दी के हैं, एक 14वीं शताब्दी के हैं। तुलसीदास से दोनों बहुत पहले हैं। उन्होंने ये नाटक का जहाँ बिखरा हुआ कुछ मिलता होगा, लोक परंपरा में, मौखिक परंपरा में, वाचिक परंपरा में हनुमान के नाम से करते होंगे, जो नट मंडली के लोग हैं। वो ये कहते होंगे कि हनुमान जी का नाटक हम कर रहे हैं, उन्होंने लिखा था, वो हम कर रहे हैं। तो उसके जितने श्लोक इधर-उधर के स्मृति में रह गए, इन लोगों ने इकट्ठा किए और पूरा नाटक को एक लिपिबद्ध किया, प्रति उसकी तैयार की। ये संस्कर्ता अपने आप को खुद ही कहते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, हमने इसका संस्कार कर दिया है, जो उसको वाचिक परंपरा में कुछ था, जिस परंपरा में जहाँ से भी था हमने लेकर के उसका संस्कार कर दिया है। तो हनुमान नाटक 2 वाचनाओं में प्राप्त होता है, 2 लोगों के द्वारा इसका संस्कार किया गया। दोनों इसकी वाचनाएँ छपी हैं, मिलती हैं, प्रकाशित रूप में भी प्राप्त होती हैं। नाटक देखने पर लगता है कि अत्यंत प्राचीन जो परंपरा रामायण के लीला नाट्य की थी, कई हजार साल पहले से चली आ रही, उसका ये एक प्रारूप है और इसके बारे में कथा मिलती है कि भोज ने इसका उद्धार कराया और उन्होंने इसको फिर लिखवाया। लोक रंगमंच पर लीला नाट्य के रूप में यह लोकप्रिय रहा होगा वाचिक परंपरा में। 2 प्राचीन पाठ इसके मिलते हैं जिनमें की अत्यंत भिन्नता है दोनों वाचनाओं में। एक में 9 अंक है, एक में 14 अंक है। इतना ज़्यादा अंतर है। श्लोक बहुत सारे समान दोनों में मिलते हैं, लेकिन विन्यास उनका अलग-अलग है। कोई श्लोक किसी प्रसंग में आता है एक वाचना में, वही श्लोक किसी दूसरे प्रसंग में दूसरी वाचना में आता है। पहली वाचना जो है, पहले संस्कर्ता जिसके हैं वो दामोदर मिश्र हैं और ये पश्चिम भारतीय संस्करण इसका कहा जाता है। 11वीं शताब्दी का तैयार किया हुआ है, इसमें 14 अंक है। 578 पद्य हैं। कदाचित संस्कृत नाटकों में सबसे ज्यादा अगर किसी नाटक में श्लोकों की संख्या है, तो हनुमान नाटक में है। और सबसे ज्यादा अंकों की संख्या भी अगर है, तो हनुमान नाटक में है। 10 अंकों तक के तो नाटक मिलते हैं जिनको महानाटक कहा जाता है। राजशेखर का बाल रामायणम महानाटक है। प्रकरण भी मिलता है भभूति का 10 अंकों का। पर इतने ज्यादा अंकों वाला एक नाटक है, एक्ट्स ही जिसमें इतने ज्यादा हैं, क्योंकि दृश्यों में विभाजन नहीं होता संस्कृत नाटक में, अंक होते हैं, बड़े अंक होते हैं। जो एक्ट्स हैं या अंक हैं वो 14 इसमें हैं। पहली जो वाचना इसकी मिलती है। दूसरा इसका जो पाठ है वो बंगाली पाठ है, बंगाली संस्करण है और उसके संकलनकर्ता या संस्कर्ता मधुसूदन मिश्र हैं। हनुमान नाटक को महानाटक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अंकों की संख्या 10 या 10 से भी अधिक है। और पर ये जो बंगाली संस्करण है इसमें 9 अंक है, 778 पद्य इसमें है। ये जो पश्चिम भारतीय वाचना है उसमें तो 578 हैं और इसमें 200 और ज्यादा है। इतने अधिक श्लोक इसमें है, पूरा महाकाव्य जैसा हो जाता है एक तरह से। इसलिए उस तरह का नाटक नहीं है जिसमें कि संवाद के बाद संवाद, उक्ति प्रत्युक्ति खूब हो, नाटकीयता उस तरह की हो। इसमें तो श्लोक वाचन होता है, जैसे रामलीला में चौपाइयाँ, तुलसी के रामलीला रामचरितमानस के आधार पर अगर हो रही है तो उसमें चौपाइयाँ गाई जा रही हैं पीछे से, और राम सीता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो झांकी उनकी है और चौपाइयाँ गाई जा रही हैं, उसी में मगन हो रहे हैं दर्शक। अभिनय उस प्रकार का नहीं है जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि बताते हैं। तो ये हनुमान नाटक है, इसमें आद्यंत संस्कृत भाषा का प्रयोग है, इसमें प्राकृत नहीं है। तो एक लीला नाटकों की एक परंपरा वह है जिसमें प्राकृत भी नहीं आई है। सारे पात्र संस्कृत में बोलते हैं या सूत्रधार पीछे से संस्कृत में श्लोक गान करता है। और कथा का क्रम दोनों ही वाचनाओं में, चाहे पश्चिम भारतीय वाचना हो या बंगाली वाचना हो, रिसेंशन जिसको कहते हैं, दोनों में एक है। दोनों में विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण का ले जाया जाना, यहाँ से प्रसंग शुरू होता है और राम के महाप्रयाण तक कथा कथा दोनों में प्रस्तुत की गई है। दोनों ही जो संस्कर्ता हैं वो कथा बताते हैं कि क्यों हम मानते हैं कि हनुमान का नाटक है, क्या इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है। यह भी एक लोक कथा रही होगी कि हनुमान जी ने नाटक लिखा। और दामोदर मिश्र द्वारा संस्कारित या संकलित जो हनुमान नाटक है 14 अंकों का,
उसके टीकाकार मोहनदास ने इसकी पांडुलिपि में जो उनकी टीका मिलती है बताया है कि इस नाटक की रचना हनुमान ने की थी। और हनुमान जी ने जब नाटक लिखा, वाल्मीकि को जब पता चला कि हनुमान ने नाटक लिख दिया है राम की कथा पर, तो वो थोड़े खिन्न हुए, उदास हुए और हनुमान जी से जाकर उन्होंने कहा कि आपने नाटक लिख दिया है, तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? आप तो हनुमान हैं, जो आपने स्वयं लिखा है, आप तो राम के इतना साथ रहे हैं, तो आपका नाटक सब लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। तो हनुमान जी ने हंसते हुए वो नाटक की प्रति समुद्र में डाल दिया, बहा दी, वाल्मीकि की प्रसन्नता के लिए। ये लोक कथा है, इसमें कोई तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। कथाएं चलती हैं, इतने बड़े ऋषि कवि हैं, और क्यों वो हनुमान से कहने जाएंगे, क्यों अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करेंगे। लेकिन ये कथा चली आ रही है। कथा में फिर आगे टीकाकार मोहनदास बताते हैं कि कई शताब्दियों बाद भोज ने समुद्र में उत्खनन कराया। सामुद्रिक आर्कियोलॉजी उस समय भी थी, भोज के समय। उनको पता था कि हनुमान जी ने अपना नाटक पत्थरों पर लिख करके समुद्र में डाल दिया है। हनुमान जी तो पत्थरों पर ही लिखते थे। तो उन्होंने उन्होंने उस नाटक का उद्धार कराने के लिए अपने गोताखोरों से उसका उद्धार कराया। वो शिलाओं पर लिखा हुआ नाटक मिला, शिलाओं पर उत्कीर्ण था, और वो सारी शिलाएं दामोदर मिश्र को देकर के उन्होंने कहा कि इसको लिख डालो, प्रति तैयार करो। हालांकि दामोदर मिश्र का समय बाद का है, एकदम समकालीन नहीं है, लगभग भोज के समय, भोज से कुछ बाद में है, ऐसा प्रतीत होता है। तो दामोदर मिश्र के टीकाकार ये बताते हैं कि ये भोज ने इसका उद्धार कराया। मधुसूदन मिश्र का जो संस्करण है 9 अंकों का, इसमें 778 श्लोक हैं, उसमें भी एक कथा दी गई है, संकेत में दी गई है। उसमें मधुसूदन मिश्र ने बताया है कि हनुमान के द्वारा यह नाटक लिखा गया। यह जब लुप्त हो गया तो कालांतर में राजा विक्रमादित्य ने इसका उद्धार कराया, इसकी प्रति उनको प्राप्त हुई। यह एक कथा में विक्रमादित्य, दूसरी में भोज इसके उद्धारकर्ता कहे गए, और एक संस्कर्ता इसके मधुसूदन मिश्र हैं, दूसरे इसके दामोदर मिश्र हैं। मधुसूदन मिश्र द्वारा संकलित महानाटक के अंतिम अंक में, अंत में ये कहा गया है, एष श्री हनुमता विरचिते श्रीमन महानाटके वीर श्रीयुत रामचंद्र चरिते। एष श्री हनुमता विरचिते श्रीमन्महानाटके वीरश्रीयुत रामचंद्र चरिते प्रत्युद्गते विक्रमैः मिश्र श्री मधुसूदनेन कविना संदर्भ्य सज्जीकृते स्वर्गारोहण नाम कोत्र नवमो अंक एवा एवेत्यसौ। 9वें अंक के अंतिम श्लोक में शार्दुल विक्रीडित छंद में मधुसूदन मिश्र कहते हैं कि हनुमान के द्वारा विरचित श्रीमन महानाटक, जिसमें कि श्री रामचंद्र का चरित है, जिसको कि पुनरुद्धार कराया गया, उसको श्रीमान मधुसूदन मिश्र ने संदर्भित करके सुसज्जित किया, प्रति उसकी तैयार की। उसमें अंतिम अंक 9वां अंक समाप्त होता है। ऐसा इस कथन से मधुसूदन मिश्र ने किस प्रकार से इसका संस्कार किया, उसका संकेत मिलता है। जबकि दामोदर मिश्र अपने महानाटक की जो संस्कारित प्रति है, उसमें इस कथा का संकेत अपने शब्दों में इस प्रकार देते हैं, रचित मनील पुत्रेणाथ वाल्मीकि नाब्धौ निहितममृत बुद्ध्या प्रांग महानाटकम यत् सुमति न प्रतिभोजे नोद्धृतम तत्क्रमेण प्रथितमवतु विश्वम मिश्र दामोदरेण। मालिनी छंद में। और अच्छे कवि ये लोग थे दोनों, यह तो स्पष्ट ही है, चाहे दामोदर मिश्र हो चाहे मधुसूदन मिश्र हो सकता है अपने पद्य भी उन्होंने बीच में कहीं जोड़े हों। जितने पद्य उनको इधर उधर बिखरे हुए मिल गए, उनका तो उन्होंने संकलन किया ही, उनको अंकानुसार उनको विन्यस्त भी किया, और अपनी पुष्पिका, अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी और कविता में जोड़ी। बल्लाल सेन का जो भोज प्रबंध है, उसमें हनुमान नाटक के पुनरुद्धार की कथा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भोज के द्वारा समुद्र से प्राप्त यह नाटक जो पत्थरों पर उत्कीर्ण था, उसमें क्रम विपर्य के कारण ये बड़ी रोचक कथा है। क्योंकि भोज के दरबार में तो कालिदास भी हैं, माघ भी हैं, सारे ही कवि, संस्कृत के सारे महान कवि उन्होंने जुटा दिए हैं भोज के दरबार में। ईश्वर मैंने अन्यत्र कहा है कि हर युग में एक कालिदास होता है, हर युग में एक व्यास होता है,
जो भी महान राजा होता है उसको अपने समय के सबसे बड़े कवि को वह कालिदास उपाधि दे देता है। तो अकबर के समय तक यह परंपरा चली आ रही है कि गोविंद भट्ट को उन्होंने कहा कि ये हमारे समय के कालिदास हैं और अकबरीय कालिदास के नाम से जाने गए गोविंद भट्ट। तो यह गुप्त काल में भी कदाचित एक कालिदास हैं, एक कालिदास भोज के समय भी हैं, एक कालिदास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के समय भी हैं। तो कथा में बल्लाल सेन भोज प्रबंध में बताते हैं कि भोज को जो शिलाएं समुद्र से उद्धार कराने पर मिली, उनको जब जमाया गया तो यह मधुसूदन मिश्र ने सारी शिलाएं क्रम से जमा दी। उनमें कोई पेज नंबर तो लिखे नहीं थे, फिर भी पढ़ पढ़ के उन्होंने जमाया कि भाई किसके बाद किसका क्रम आएगा। वो सारी शिलाएं उन्होंने जमा ली एक के बाद एक। उसमें लगा कि एक कोई श्लोक की आधी पंक्ति, अर्धाली जो उत्तरार्ध कहते हैं, तृतीय और चतुर्थ चरण, वो नहीं मिल रहा है। वो जिस शिला पर लिखा था वो शिला ऐसी डूबी कि नहीं मिली होगी। तो भोज ने कहा कि भाई अब कोई इसको उत्तरार्ध बना दे, बाकी सब तो हनुमान का है ही है। तो कालिदास से उन्होंने कहा, तो कालिदास ने पूर्वार्ध पढ़ के तुरंत उसका उत्तरार्ध बना दिया, वो दे दिया लिख करके कि ये जोड़ दीजिए। तब तक गोताखोर जो फिर से लगे हुए थे उनको वो शिला भी मिल गई। वो उसको उठा करके लाया, उसको पढ़ा गया तो वही मिला जो कालिदास ने लिखा था। कालिदास की ऐसी विलक्षण प्रतिभा थी। ऐसा ये भोज प्रबंध में जो कथा है उसमें बताया गया है। इसका हमारे विषय से संबंध फिलहाल नहीं है। तो हम हनुमान नाटक जो लीला नाट्य है उसके कुछ प्रसंग लेंगे। हनुमान नाटक में जैसा कि लीला नाटकों के प्रयोक्ता जो खेलते हैं वो करते हैं कि कहीं चौपाई तुलसी के रामायण से ले ली, कहीं कोई कवित्त दूसरे उससे ले लिया, चाहे वो केशवदास की रामचंद्रिका से भी ले लें। तो वो तो जहाँ से जो मिला उसको जोड़ लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि हनुमान नाटक इसी तरह से बनाया ही गया होगा, क्योंकि इसमें तो कालिदास का भी पद्य आ गया। कालिदास का पद्य उन्होंने कहाँ जोड़ा कि राम जो स्वर्ण मृग का पीछा करते हैं, तो उसमें एक बहुत बढ़िया पद्य कालिदास का जो दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल में मृग का पीछा कर रहे हैं शिकारी दुष्यंत, ग्रीवा भंगाभिरामम मूर अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, बहुत ही अद्भुत वर्णन माना जाता है। तो कालिदास का ही है, क्योंकि सारे बड़े आचार्य इसको उद्धृत करते हैं कि कालिदास का यह पद्य है। राजशेखर के कुछ पद्य ले लिए बाल रामायण से, अन्य कई कवियों के पद्य ले लिए। उसमें लाभ ये हुआ कि कुछ संस्कृत के रामायण संबंधी नाटक मिलते नहीं हैं, उनके पद्य बच गए हनुमान नाटक में। चूंकि लीला नाटक खेलने वालों ने हनुमान जी के नाम से जो नाटक चला आ रहा है उसमें उनको जोड़ दिया। अत्यंत रमणीय पद्य कुछ बच गए। बहुत सारे रामलीला के नाटक संस्कृत के जो नष्ट हो गए, उनके नाम मिलते हैं कि ये भी नाटक था, खेला गया होगा मंदिरों में रामलीला में, तो वो पद्य इसमें हमको मिल जाते हैं। तो यह लीला नाटक दिखाने वाली जो नटमंडलियां संस्कृत में लीला नाट्य दिखाती थीं कई हजार साल पहले से, वे सुंदर सुंदर पद्यों को, दूसरे कवियों के पद्यों को अपने नाटकों में जोड़ लेती थीं। जहां जिस प्रसंग में उनको फिट बैठ जाए, वह राजा दुष्यंत, शिकारी दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं उसका वर्णन हो तो, या और कोई सुंदर वर्णन हो तो उसका भी वो इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरह से पद्य सुंदर सुंदर इसमें जो गाए जाते हैं पीछे से गायक मंडली के द्वारा, वो जुड़ते चले जाते हैं। और पूरा नाटक ये कथा कथन की शैली में है। पात्र क्या कर रहे हैं इसको गागा करके बता रहे हैं। लीला नाट्य की ये शैली है। ये कालिदास के नाटकों की शैली नहीं है। ये रत्नावली नाटिका की जो प्रसिद्ध नाटक हैं, क्लासिक्स जो संस्कृत के हैं, उनकी ये शैली नहीं है कि सूत्रधार गागा करके वर्णन कर रहा है। ये शैली बाद में तो बहुत ज्यादा संस्कृत नाटकों में आई, जब ये भाषा नाटक संस्कृत के लिखे जाने लगे, जिसमें कुछ गीत मैथिली के हैं, बाकी संवाद संस्कृत के हैं। ऐसे भी 201 संस्कृत नाटक मिलते हैं। तो यह कहीं कहीं गद्य में वर्णन करता है कि मैथिली क्या कर रही हैं, मंदोदरी क्या कर रही हैं, कहीं कहीं पद्य में वर्णन करता है, सूत्रधार कथा गायन करता है। तो इस तरह से ये प्रसंग चलता है। और जैसे कि एक प्रसंग आता है कि राम जो है शंकर का धनुष उठाने वाले हैं, उस समय सूत्रधार यह पद्य गाता है, कहता है, गृहीत हर को दंडे रामे परिणयोन्मुखे पस्पंदे नयनम वामम जानकी जामदग्न्ययोः
सुंदर अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा सा अनुष्टुप है और महान कवि की रचना है जिसने भी किया। क्योंकि क्या कह रहा है, गृहीत हर कोदंडे रामे परिणयोन्मुखे, परिणयोन्मुख है राम, विवाह करने वाले हैं राम। शिव का धनुष उन्होंने हाथ में उठा लिया है। तो क्या हुआ कि पस्पंदे नयनम वामम, बायां नयन फड़का, पस्पंदे मतलब फड़का, जानकी जामदग्न्य यो, द्विवचन है, जानकी और जामदग्नि का षष्ठी द्विवचन है। जानकी का वाम नयन फड़का और जामदग्नि का वाम नयन फड़का, ये सूझबूझ के साथ कहा है। स्त्री का बायां अंग फड़कता है, बाई भुजा, बायां पैर, घुटना या ऊपर का हिस्सा घुटने के या पलकें, नयन बायां फड़कता है तो शुभ शकुन होता है। पुरुष का बायां अंग यदि फड़कता है, बाई भुजा, बायां नेत्र या बाई जंघा, तो अपशकुन होता है। तो जानकी का वाम नयन फड़का और जामदग्नि का भी वाम नयन फड़का, ऐसा है। कितनी प्रिसाइसली कहा है, पस्पंदे नयनम वामम जानकी जामदग्नि यो, ये प्रसंग आता है। और तुलसीदास ने अनेक प्रसंग हनुमान नाटक से लिए हैं। जो हनुमान नाटक में वर्णन आता है वैसे ही उन्होंने ले लिया है, क्योंकि परंपरा लीला नाट्य की उनके पास थी। रामलीला के नाटक उन्होंने भी देखे होंगे पहले, जिससे जो किए जा रहे थे, और उसमें गाए जाते होंगे पद्य, या उन्होंने हनुमान नाटक पढ़ा था। हनुमान नाटक में ये पद्य कालिदास का आ गया, राजशेखर का आ गया, किसी अन्य कवि का आ गया, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको तो हनुमान नाटक मिल गया, मान लिया कि हनुमान जी का नाटक है तो इसमें से तो रामचरितमानस में मैं कुछ ले ही लूंगा। तो यह स्पष्ट रूप से वह हनुमान नाटक से ही प्रसंग ले रहे हैं। एक उदाहरण जैसे कि लेते हैं कि राम के धनुर्भंग के पहले लक्ष्मण का संवाद है, वही उसी के ठीक बाद में आता है कि गृहीत हर कोदंडे रामे परिणयोन्मुखे पस्पंदे नयनम वामम जानकी जामदग्नेयो, जानकी जामदग्नेयो। उसके साथ ही यह आता है कि लक्ष्मण ने फिर उठ करके कहा, क्या कहा, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयैनाम, त्वं कूर्मराज तदिदं द्वितयं दधीथाः, दिक्पुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दधीशाम्, रामः करोति हर कार्मुकमात तज्जम। ये भी बड़े कवि का लिखा हुआ पद्य है। ये राजशेखर के बाल रामायण में आता है। राजशेखर महान कवि हैं। हनुमान नाटक के संकलनकारों ने, राजशेखर का नाटक लीला नाटक में भी खेला जा रहा है, तो उन्होंने इसको भी उसमें ले लिया। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण वहां, चाहे हनुमान नाटक का माने चाहे बाल रामायण का माने, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धार ये नाम, हे पृथ्वी तू स्थिर हो जा, हे भुजंगम, हे शेषनाग, तुम इसको अपने फणों पर अच्छी तरह संभाले रहो। तुम कूर्मराज तदिदम द्वितयम दधी था, हे कूर्मराज, हे कच्छपराज, तुम पृथ्वी और शेषनाग दोनों को धारे रहो। क्योंकि कूर्म के ऊपर फिर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर फिर पृथ्वी। तो कह रहे हैं कि हे शेषनाग तुम पृथ्वी को संभाले रहो, हे कूर्मराज तुम पृथ्वी और शेषनाग दोनों को धारण किए रहो, हे दिक्कुंजरों, दिक्कुंजरा कुरुत तत्त्रितये दिधीशाम, हे दिक्कुंजरो, तुम लोग इन तीनों को संभालने की कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, क्योंकि मुश्किल तो पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। ये बड़ा सुंदर संवाद है और कितनी सूझबूझ के साथ लिखा है। जो राजशेखर कितनी बड़े सूझबूझ के कवि हैं। तो इसलिए पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारये नाम, तम कूर्मराज तदिदम द्वितीयम दधीथा, दिक्कुंजरा कुरुत तत्त्रितये दिधीशाम, रामः करोति हर कार्मुक मात तज्जम। क्योंकि राम जो है हर कार्मुक को आत तज्य, आतत ज्या, आतत ज्या बनाने वाले हैं, उस पर डोरी चढ़ाने वाले हैं। समझ जाओ तुम लोग, हे पृथ्वी तू स्थिर हो जा, शेषनाग तुम धरती को अपने फणों पर संभाले रहो, हे कच्छपराज तुम पृथ्वी और शेष दोनों को संभाले रहो, हे दिक्कुंजरो तुम इन तीनों को संभालने का प्रयास करो। क्योंकि राम जो है शंकर के धनुष पर डोरी चढ़ा रहे हैं। रामचरितमानस में लक्ष्मण कुछ इस तरह की बात कहते हैं, दिसि कुंजर ही कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, ओ सजग सुनी आयसु मोरा। थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहा है, लेकिन वो बात दिक्कुंजरों के लिए, कमठ और कोल सबके लिए, तीनों के लिए एक साथ उन्होंने कह दी है। एक सुंदर, जिसको कि
ड्रामेटिक डायरेक्शन कहते हैं, नाट्य निर्देश कहते हैं। वो नाट्य निर्देश भी इसमें सूत्रधार पड़ता है कि अब मंदोदरी ऐसा ऐसा करेगी। तो मंदोदरी रावण को प्रणाम करती है। एक दृश्य आया कि रावण लंकेश प्रवेश करते हैं, मंदोदरी आती उनको प्रणाम करती है। तो जो लीला नाटकों में होता है कि सूत्रधार पीछे से गाता है कि देवी मंदोदरी कर रही हैं प्रणाम। तो उसका कितना सुंदर पद्य कोई चला आ रहा था, हनुमान नाटक में वो आया है। वृंदारु वृंदारक वृंद वंदी मंदार माला मकरंद लेशई मंदोदरीयम चरणारविंद रेणुत्करान कर करता मनेशीत। ये जो कथा गायन की शैली है, वृंदारु वृंदारक वृंदी वंद वंदी, ये जो अनेक देवताओं के मस्तक जिनके चरणों पर झुकते हैं, उनके मकरंद पराग जिन पर गिरते हैं, ऐसी मंदोदरी उन्हीं को, उन्हीं चरणारविंदों को, रावण के चरणारविंदों पर अपना मस्तक झुका करके उन पर जो पराग बिछ गए हैं देवताओं के मस्तकों के फूलों के गिरने से, उनको भी और बारीक बना रही है। ऐसा माथा रावण के चरणों पर वह रगड़ रही है। ऐसा कभी अनुवाद में तो सौंदर्य आ नहीं सकता, जो अनुप्रास की लड़ियां सुंदर गूंथ करके, ललित मधुर शब्दावली गूंथ करके उसमें लाया गया है। ये एक प्रसंग और लेते हैं हनुमान नाटक का कि राम और सीता वन में जा रहे हैं और वनवासियों की महिलाएं, वनवासी जन उनको घेर करके बैठे हुए हैं, और जो भीलनियां हैं, शबरियां हैं, वनवासी महिलाएं हैं, वो पूछ रही हैं, वो बात करना चाह रही हैं सीता से। सीता बड़ी सुंदर स्त्री, उसको देख करके मन होता है उनका कि बात करें। तो पथिक वधुएं उनसे पूछ रही हैं कि ये लोग जो तुम्हारे साथ हैं दोनों, ये तुम्हारे कौन हैं? पथि पथिक वधू भी सादरम प्रच्यमाना कुलय दल नील कोयमार्ये तवेति स्मित विकसित गंडम प्रीड विभ्रांत नेत्रम मुखमव नमयंती स्पष्टमाचष्ट सीता। कितनी बढ़िया शब्दावली छंद में गूंथी है। पथि पथिक वधू भी सादरम प्रच्यमाना, मार्ग में पथिक वधुओं के द्वारा सादर पूछी जाती हुई सीता ने, और क्या पूछी जा रही है कि क्या पूछ रही हैं उससे वो कि कूलय दल नीला कोयम आर्य तवेति। ये कूलय दल नील, नील कमल के समान नील वर्ण के हे आर्य, ये कौन है तुम्हारे? तो स्मित विकसित गंडम ब्रीड विभ्रांत नेत्रम, कपोल उनके मुस्कान से खिल गए सीता के, और लज्जा से आंखें झुक गईं। मुख मव नमयंती स्पष्ट माचष्ट सीता, मुख झुकाते झुकाते ही बस सीता ने स्पष्ट कह दिया कि कौन है। खंजन मंजु तिरीछे नयननी निज पति तिनहि कहऊं सिय सैननी। तुलसीदास ने भी कुछ उस तरह का वर्णन किया है रामचरितमानस में, और कदाचित कवितावली में भी बड़ा सुंदर छंद तुलसीदास का इस तरह का आता है। ये लीला नाट्य की परंपरा है। हनुमान नाटक में बहुत अद्भुत प्रसंग हैं, जो कि 1000-1500 साल पुरानी रामलीला के प्रसंग हैं, जो फिर बाद की लीलाओं में उनमें से कई आए भी नहीं, भूल गए लोग। रामचरितमानस ऐसा आ गया, सीप ओवर कर दिया रामचरितमानस ने संस्कृत की लीला नाट्य की ऐसी विशाल महनीय समृद्ध परंपरा को। लेकिन ऐसे परंपराएं खत्म नहीं होती। हनुमान नाटक तो आ गया फिर से, हम तो हैं उसको कहने वाले। अद्भुत उसके प्रसंग हनुमान नाटक के, कभी जब होगा अवसर तो कहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।